वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है इस बारे में है कि अबाउट योर अप्रैल 2021 कि आपका अप्रैल 2021 कैसा जाएगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी, किस तरीके की अबंडेंस आपको मिलने वाली है। तो ये सब हम देखेंगे आज की रीडिंग में। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, उन 3 पाइल्स में से आपको कोई भी पाइल चूज़ करनी है। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। पहली पाइल जो हमारे पास है वो है फेरीज अर्थ मैजिक, सेकंड पाइल इज चाइल्डहुड इनोसेंस एंड थर्ड वन इज विंटर सोलिस्टिस रिफ्लेक्शन। तो आप पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग सीखते हैं। जिन्होंने अभी पाइल 1 चूज़ की है, यानी कि फेरीज अर्थ मैजिक का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं अप्रैल 2021 में आपकी ज़िंदगी में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक्चुअली जो अर्थ मैजिक का कार्ड है ये अपने आप में ही एक ब्लेसिंग का कार्ड है। ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, किसी भी तरीके की ब्लेसिंग हो सकती है। हो सकता है आपको किसी रास्ते पे ज़िंदगी के अपने बहुत ज़रूरत हो और आप ईश्वर से प्रार्थना करें वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, ये चीज़ें हो जाएं। किसी भी तरीके की ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। वो करियर की फॉर्म में आ सकती हैं, लव रिलेशनशिप्स की फॉर्म में आ सकती हैं, बट आएगी ज़रूर। अप्रैल में कुछ तो मैजिकल, कुछ तो मिरेकुलस आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, जिससे आपको रियल में मैजिक का एहसास होगा, क्योंकि आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देन वी हैव प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्टेड। प्रैक्टिस कार्ड जो है वो ये बताता है कि पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्टेड। प्रैक्टिस जो कार्ड है वो बताता है कि पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, कि आपके पास कोई टैलेंट है या आप अपने ज़िंदगी के रास्ते पे जो भी करने की सोच रहे हैं उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। या तो आप किसी नई चीज़ को करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको बहुत मेहनत करनी है, तभी आप उसकी मास्टरी उस लेवल की अचीव कर सकते हैं। अपने स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। आपके पास आए हैं प्रैक्टिस कार्ड और प्रोटेक्टेड कार्ड। ये जो कार्ड है ये बताता है पॉलिश और स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, कि हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो ये जो प्रैक्टिस का कार्ड आया है ये बताता है कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आप उस लेवल की मास्टरी अचीव कर सकते हैं। आपको पहले अपने स्किल्स को पॉलिश करना होगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी आया है कि आप अगर किसी काम में पहले से इन्वॉल्व हैं और पहले से आप कुछ करना चाहते हैं या किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी इसका मतलब कोई ना कोई कमी अभी आपके काम में बची हुई है, आपको वो प्रैक्टिस से ही ठीक करोगे। हमारे पास प्रोटेक्टेड कार्ड आया, ये कहता है आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। स्पेशली जब करियर चेंज का टाइम है, हो सकता है आप लोग अपने करियर में कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आपके पास ये जो ब्लेसिंग है ये इस फॉर्म में भी आ सकती है कि आप अपने करियर में कुछ चेंज करना चाहते हैं। और हो सकता है आप ये सोचते हो कि वेदर यू आर प्रोटेक्टेड और नॉट, आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, आपकी इसमें मास्टरी है भी या नहीं है, बट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। तो आप करियर चेंज जो है वो आपके लिए पॉसिबल होगा। हो सकता है अप्रैल में जो ब्लेसिंग आपके लिए यही हो कि आपको जो वो रास्ता आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाए। कुछ लोग हो सकता है कि किसी और जॉब में और कुछ और करना चाहते हो। मे बी यू विल गेट द पॉइंट टू नो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। और ये भी पॉसिबिलिटी है, कुछ लोग हो सकता है अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपने तरीके का मिल सकता है, तो उसमें भी आप प्रोटेक्टेड है। बेसिकली ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो रीडिंग दिखा रही है मुझे करियर चेंज दिखा रही है और उसमें आपके पास ब्लेसिंग्स आती नज़र आ रही हैं। देन वी हैव लॉयल हार्ट। लॉयल हार्ट जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड इज़ डीप नोइंग इंट्यूशन। तो लॉयल हार्ट बताता है कोई रिलेशनशिप है जो अप्रैल के मंथ में आपके लिए आ सकती है, एंड ये सोलमेट रिलेशनशिप होगी। अगर आप इस रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन कुछ होने वाला है अप्रैल के मंथ में, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे रिलेशनशिप नज़र आ रही है, लव रिलेशनशिप नज़र आ रही है। वैसे तो वर्क पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट ये दोनों ही सूरतों में आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इक्विटेबल पार्टनरशिप होगी कि लाइक 2 ऑफ कप्स, ठीक है।
आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप भी करेंगे काम में भी, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। और लव रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है तो वहाँ भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो बहुत अच्छा होता है, जो इस लॉयल हार्ट कार्ड से नोट करता है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो जिस इंसान से आप मिलें वो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट वो आपके लिए सही होंगे। तो डीप नोइंग का कार्ड ये बताता है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव नेचर के हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है, बहुत सारी चीज़ों का आपको पहले से आभास हो जाता होगा, या तो आप ड्रीम्स ऐसे देखते होंगे या आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखाती है। बट यू आर प्रोटेक्टेड और आपके गाइड्स और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, और आपको ये बात पता है कि आपके पास इस तरीके की पावर्स हैं दैट यू कैन सेंस समथिंग, कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं है। ड्रीम्स के थ्रू भी आपको बहुत सारे साइंस मिलते होंगे। कुछ लोग क्लियर ऑडियंस और क्लियर वॉयंट भी होते हैं, तो ये सब क्वालिटीज़ आप लोगों के पास हो सकती हैं। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि अप्रैल में आपके पास कोई तो विक्ट्री, कोई रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन आ रहा है। ये किसी भी तरीके की हो सकती है विक्ट्री, कोई रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन हो सकता है, आपको कोई ऐसा रास्ता मिल सकता है जिस पे आप हमेशा से जाना चाहते हो और उसमें आप प्रोग्रेस कर पाएँ। बट ये जो भी होगा, जो आप चूज़ करेंगे, जिसके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, वो फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन देगा। कुछ लोगों को तो अप्रैल के मंथ में भी रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं। तो ये कार्ड विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, और आपके लिए वो होती नज़र आएगी। लोग आपके लिए साथ आपके खड़े होंगे, खुश होंगे आपके लिए, और आपको बहुत सारी तारीफें मिलती नजर। ह्यूमैनिटीज डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स एंड यूनिकॉर्न सेरेंडिपिटी, ये आपके स्पेशल मैसेज कार्ड्स हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर के कुछ तो चीज़ें इम्बैलेंस्ड हैं। इसका कार्ड का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नेगेटिव है, बट आपको थोड़ी चीज़ें बैलेंस में रखनी है, क्योंकि अगर चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस होती हैं तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप हो सकता है काफ़ी किसी भी चीज़ से ओवर थिंकिंग करने शुरू कर देते होंगे, किसी भी चीज़ से आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाते होंगे। कुछ एक लोगों में ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जितना ज़रूरी है ना सिर्फ उतना ही सोचना है किसी भी चीज़ के बारे में। ओवर थिंकिंग का कोई भी फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। तो पहली चीज़ ओवर थिंकिंग हो सकती है, दूसरी चीज़ पास्ट के बारे में सोचना हो सकती है, फ्यूचर के बारे में। तो ये कुछ चीज़ों को आप सब लोगों को बैलेंस रखना होगा, और जब बैलेंस रखोगे तभी सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन के तरीके से है कि आपको किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है आप कोई सपना आपका कोई सपना आप अपने लिए देखते हैं फ्यूचर में आपका हो, बट आप इतने डेस्परेट फील करते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा अनईजी महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें ना, डेस्परेट फील करना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, तो ये सब चीज़ें आपको अपने कंट्रोल रखनी होगी। यहाँ पे हमारे पास आया है यूनिकॉर्न सेरेंडिपिटी। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, फॉर्चुनेट इवेंट्स होने वाले हैं, और इसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि फेरीज का मैजिक जो है आपके साथ है। और अगर आप बैलेंस मोड में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोग देखेंगे अगर ध्यान से, तो आपके बिहेवियर में जो बैलेंस नहीं है उसके लिए भी होती होंगी, या ज़िंदगी में जो भी बैलेंस नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ और ब्लेसिंग्स आती नज़र आ रही हैं अप्रैल के मंथ में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि चाइल्डहुड इनोसेंस का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। चाइल्डहुड इनोसेंस का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत प्योर हार्टेड इंसान है, बहुत इनोसेंट इंसान है। काफ़ी बार ऐसा होता होगा कि आपके आसपास के लोग जिन्हें आप कई बार सही सलाह भी देते होंगे, तो वो ये सोचते होंगे कि आपने ज़िंदगी में देखा ही क्या है, आपने झेला ही क्या है, जबकि ऐसा नहीं है। यू हैव गॉन थ्रू सो मच, बट आप ये शो नहीं करते। आपने कभी भी इस चीज़ से अपने आप को बिटर नहीं होने दिया, बट लोग हो जाने देते हैं, काफ़ी लोग। तो उन्हें लगता है कि अगर वो लेसन्स उन्हें दिखाई नहीं दे रहे तो आपने कोई लेसन्स ही नहीं लिए, जबकि आपने उन लेसन्स को ग्रैस्प करने के बाद भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखा, पॉजिटिविटी को अपनी खोने नहीं दिया।
एंड यू आर वेरी प्योर हार्टेड, और ये एक ब्लेसिंग की तरह आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं। देन वी हैव लाइट एंड लव एंड ओरेकल कार्ड्स। लाइट एंड लव जो कार्ड है वो ये बताता है योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। आप एक हीलर हैं, आपको लोगों में बहुत प्यार बांटना बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब आपको सबकी हेल्प करना अच्छा लगता होगा। हीलिंग लाइट है एक आपके पास, आपको लगता होगा कि दुनिया में आप जितना अच्छा कर सके उतना ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप करना चाहते होंगे, लोगों को हील करना चाहते होंगे, लोगों का दुख आपसे देखा नहीं जाता होगा जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया। तो आपका मकसद ही ये है कि आप इस प्लैनेट को हील करने में अपना योगदान दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि आपको ईश्वर ने इसीलिए इस धरती पे भेजा है। देन वी हैव ओरेकल कार्ड्स। कुछ लोग हो सकता है ओरेकल कार्ड्स से भी कनेक्ट होते हो सकता है आप लोग ओरेकल कार्ड्स जैसे अभी भी देख रहे हैं आप, और ये भी हो सकता है कि आप खुद अपना ओरेकल कार्ड्स पढ़ना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स करना चाहते हो आप लोगों के लिए, तो दिस इज़ अ साइन कि आप उसके लिए जा सकते हैं और आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कार्ड कहता है यू आर एबल टू डिसर्न आंसर्स एंड गाइडेंस फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स, कि आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ओरेकल कार्ड से ही कुछ अपने लिए हिंट मिल जाए कि आगे ज़िंदगी में क्या करना है। कुछ तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती नज़र आए है। किससे? ओरेकल कार्ड से, कि जिस जवाब का आप इंतज़ार कर रहे हो बहुत लंबे वक्त से वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स, डिवाइन टाइमिंग, अ लेग अप। ये जो बता रहा है ऑल दैट ग्लिटर्स, हो सकता है बहुत वक्त से आप वेटिंग की फेज़ में हो, तो आपको लगता है कि चीज़ें हो नहीं पा रही, पता नहीं होंगी भी या नहीं होंगी। तो जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसा लग रहा है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी नज़रों से जो कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत वक्त से छुपी हुई थी वो आने वाले टाइम में रिवील होगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि टिकटॉक का भी कार्ड आया हुआ हो, अलग अप का भी कार्ड आया है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था कि कुछ ना कुछ सेचुरेशन आप फील कर रहे हैं, जैसे ज़िंदगी मूव नहीं कर रही, आप बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं बट सिचुएशंस चेंज नहीं हो पा रही। तो अब ज़िंदगी में आप मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अलग अप कार्ड आता है मूवमेंट का, आपको किसी की हेल्प मिलेगी अपनी प्रॉब्लम्स के दौरान। और ये एक्चुअल में भी मूवमेंट हो सकती है कि आपको कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले किसी बाहर सिटी में, किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में, तो आपको ये भी हेल्प मिल सकती है। अप्रैल के मंथ में हो सकता है आप ऐसा कोई प्रोसीजर शुरू करें, या फिर अप्रैल के मंथ में कुछ लोग जा भी पाएँ। तो अलग अप एक मूवमेंट ज़िंदगी में भी मूवमेंट को दिखाता है कि प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हैं, किसी की हेल्प से, कोई आपकी हेल्प करेगा जिसकी सहायता से आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। और एक्चुअल में ट्रैवल भी बताता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, और दोनों ही चीज़ों में आपको हेल्प मिलने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मिलेगी भी। टिकटॉक बताता है आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आ रही है और आप इन प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। विद इन 3 days 3 months और 30 days आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज हो सकता है, कुछ ब्लेसिंग की तरह कुछ हो सकता है जिसे आप एक ब्लेसिंग कंसिडर करेंगे, मिरेकल कंसिडर करेंगे, और वो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा बड़ा चेंज लेके आए। देन वी हैव 4 of Wands। 4 of Wands का कार्ड जो है वो हैप्पीनेस का कार्ड दिखाता है। 11 सोलमेट यूनियन और उसका भी कार्ड है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी ये कार्ड बताता है कि आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, और जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो भी एक हैप्पी चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत अच्छी ज़िंदगी आपको मिलने वाली है बाकी, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप हो सकता है बहुत गुस्से वाले इंसान हैं, बहुत जल्दी कूद जाते होंगे किसी भी कॉन्वर्सेशन में, बट आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। संभालने के साथ साथ
आपको ये सोचना चाहिए किस चीज़ में आपको एक्चुअल में बोलना चाहिए या किसी कॉन्वर्सेशन में एक्चुअल में आपको जाना है नहीं जाना है, ये बहुत सोच समझ के करना होगा, वरना आप बिना बात में लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं। हो सकता है दो लोगों की बात जैसे हो रही हो और आप बिना बात में जाके उन्हें सॉर्ट कराने की कोशिश करें और फिर सारी बात आप पे आ जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो आपको बचना चाहिए जो चीज़ें आपसे बिलोंग नहीं करती और जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं, और उस लेवल तक बचना चाहिए कि आपकी भी अगर कोई बैटल है, अगर आपका बिना बोले काम चल रहा है तो छोड़ दीजिए उसे, लड़ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए स्पेशल मैसेज कार्ड है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। इन्होंने भी पाइल 3 चूज़ की थी, यानी कि विंटर सोल्स्टिस कार्ड रिफ्लेक्शन कार्ड चूज़ किया था। देखते हैं आपके अप्रैल के मंथ में क्या होने वाला है। रिफ्लेक्शन कार्ड जो है वो ये बताता है कि आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है इस मंथ में। आपको ये देखना होगा एक्चुअल में आपको किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है, कौन सा एक्शन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। आपको ये बात सोचनी चाहिए एक्चुअल में आपको ज़िंदगी में क्या करना है। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है या फिर सिर्फ आप ऐसे ही सोच रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप एक्चुअल में पहचान पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। रिफ्लेक्शन जो कार्ड है वो हर्मिट कार्ड को भी दिखाता है कि आप बहुत वक्त से एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की फेज़ में हैं और बहुत कुछ आपने सीखा है, एक नॉलेजेबल इंसान है आप, बहुत विजडम है आपके पास। तो आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना चाहिए और भी अप्रैल के मंथ में, ताकि आप बेहतर डिसीजंस कर सकें। नेक्स्ट वी हैव मेंडिंग एंड कम्युनिटी। मेंडिंग कार्ड ये बताता है जिन लोगों के साथ भी पिछले वक्त में आपकी रिलेशनशिप्स फॉर एग्जांपल सही नहीं रही हैं या करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम्स अगर रही हैं तो उनमें अब कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। कहीं से आपको मेल आ जाए या कहीं से आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, हो सकता है कोई फॉर्म आपने फिल किया हो तो आपको वहाँ से इंटरव्यू के लिए आ सकती है कॉल, या फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी चीज़ में। तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, वहीं पे ही रिलेशनशिप के मामले में भी मेंडिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारे पास है कम्युनिटी का कार्ड। कम्युनिटी जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको अब हो सकता है अप्रैल के मंथ में काफ़ी लोग आपके जैसे आपको मिलें, और आप ये भी कह सकते हैं कि आपको हेल्प मिलने के बहुत सारे आसार दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है काफ़ी वक्त से आप ये सोचते हो ज़िंदगी में कि आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं, अपने तरीके का काम नहीं मिल पा रहा है, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हेल्प मिलती नज़र आ रही है, लोग आपके आसपास के आपको हेल्प करेंगे, बट यू हैव टू आस्क कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। और कम्युनिटी कार्ड ये भी बताता है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आपके गाइड्स एंजल्स सब आपके साथ हैं और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और लोग भी आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे अप्रैल के मंथ में। देन वी हैव जस्टिस। जस्टिस जो कार्ड है वो ये बताता है कि योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स एंड हु नीड्स योर हेल्प। ये जो कार्ड है ये भी बता रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसा कोई करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं जो हो सकता है लॉ से रिलेटेड हो, जजमेंट से रिलेटेड हो, और किसी अथॉरिटी पोजीशन से भी रिलेटेड हो सकता है। फेयरनेस जिसमें लेके आनी हो, फॉर एग्जांपल कोई जज है तो जज अगर फेयर डिसीजंस करता है तो इस तरीके का भी कुछ हो सकता है आपके लिए। वकील हो सकते हैं आप। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कोई करियर ऑप्शन आप ऑप्ट करेंगे। और जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी जस्टिस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। देन वी हैव स्पीकर। स्पीकर कार्ड बताता है योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल्स ऑफ ओरेशन। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो लोगों को अपनी बातों के ज़रिए कुछ पॉजिटिविटी देना, हीलिंग देने से भी रिलेट करता है। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे दैट यू आर ए मोटिवेशनल स्पीकर, कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपकी बातों का वाकई असर होता है लोगों पे। तो इसको आपको साइड बाय साइड कंटिन्यू करना चाहिए। आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आपके बात करने से लोगों को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, एक पॉजिटिव नज़रिया मिलता है।
और बहुत सारे आपके जो आसपास के लोग हैं वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते होंगे और ये भी कहते होंगे कि यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आपके पास एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है ज़िंदगी के प्रति। देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है काफ़ी लोगों के लिए एक तो ट्रैवल भी पॉसिबल है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ये ट्रैवल बहुत हद तक का, कुछ लोगों के लिए तो अब्रॉड की भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी डिफरेंट सिटी की भी हो सकती है। और टू, यहाँ पे जो टू पॉइंट्स है वो ये भी बताता है अगर आप अपने करियर में कुछ सोच रहे हैं, कुछ चेंज या कोई स्टडी के लिए सोच रहे हैं, आप कहीं अपने जो जगह है जहाँ आप रहते हैं उससे कहीं बाहर जाके, तो आपके लिए पॉसिबल होंगी चीज़ें और उसमें आपको काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगी। और ये कोई क्रिएटिव करियर भी हो सकता है। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल भी पॉसिबल होती नज़र आ रही है यहाँ पे। और ये जो ट्रैवल है ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी, बहुत सारी अबंडेंस इस ट्रैवल से, इस अपॉर्चुनिटी से जो आपके लिए आ रही है जुड़ी हुई है, ये जो भी आप स्टडी करना चाह रहे हैं। देन वी हैव फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके आसपास आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपको अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना चाहिए, आपको उन्हें बहुत महत्व देना चाहिए, बहुत प्यार मान सम्मान देना चाहिए अपनों को, क्योंकि वो आपके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं और आपके लिए और बहुत सारी खुशियाँ छुपी हुई हैं रिलेशनशिप्स के तौर पे भी। और अगर आप अपने रिश्तों को अच्छे से रखें, सहेज के रखें, तो आप बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। और इस अप्रैल के मंथ में हो सकता है आपको कुछ रिलेशनशिप्स में भी आपको कुछ खुशखबरी मिलने के चांसेस हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हो सकता है आपको इस फील्ड में भी मिलती नज़र आए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करिए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।